नमस्कार दोस्तों, हमारी इनकम टैक्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज का जो केस रहने वाला है उसका टाइटल है CIT वर्सेस बेमन बिहारी शाह। CIT वर्सेस बेमन बिहारी शाह। ये केस बेस्ड है हमारा बेसिकली सेक्शन नंबर 22 और 23 इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। ये वाला जो केस है इंडिपेंडेंस से पहले का है, इसलिए इस टाइम पे जो इंडिपेंडेंस से पहले हमारा इनकम टैक्स एक्ट था 1922 का था, तो उसके सेक्शन 10 का जिक्र कर रखा है इस वाले केस में। बट एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो वो सेक्शन 22 और 23 है। मैं आप लोगों को सेक्शन 22 और 23 की एक बार रीडिंग करके बता देता हूँ। सेक्शन 22 बोलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि आपकी जो इनकम ड्राइव हो रही है हाउस प्रॉपर्टी पे, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब कभी भी हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कैटेगरी, बहुत सारे हेड्स डिफाइन किए गए। जैसे कि आपको सैलरी है, उससे इनकम होती है तो उसके ऊपर आपको सैलरी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो टैक्स देना पड़ेगा। कोई आप प्रॉफिट या गेन के लिए बिजनेस कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इनकम ड्राइव हो रही है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत सारे हेड्स हैं, इनके रिगार्डिंग अलग अलग प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में। उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस दी गई होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब आते हैं इस केस के फैक्ट्स के ऊपर। इसमें जो रेस्पोंडेंट है इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी कलकत्ता वगैरह में, तो इसने सोचा कि मैं एक ट्रस्ट बना देता हूँ। भगवान को ही बहुत मानता था, 2 देवी देवताओं के नाम पे इसने अपनी प्रॉपर्टी मंदिर तरह का मंदिर बना दिया और वहाँ पे ट्रस्टी अपॉइंट कर दिए। तो इनकम टैक्स वालों ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो 2 प्रॉपर्टीज़ थी। तो इसने बोला भाई इसके ऊपर टैक्स कैसे लगा रहे हो, कौन से प्रोविज़न में लगा रहे हो? तो उन्होंने बोला अभी वाला प्रेजेंट सेक्शन 22 के अंदर। तो इसने बोला टैक्स तो बनता ही नहीं है, बट उसकी बात मानी नहीं, ITO ने टैक्स लगा दिया। वो अपील में गया, अपील में इसकी बात को मान लिया गया और जो टैक्स लगा था उसको हटा दिया गया। अब ये मामला CIT के द्वारा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा हाई कोर्ट पहुंचा है। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने पहले सेक्शन 22 को पढ़ा, सेक्शन 22 और 23 दोनों को एक साथ पढ़ा। पहले 22 को पढ़ लेता है, जो बोलता है द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टेंट देयर टू। कोई भी बिल्डिंग और कोई भी लैंड उससे जुड़ी हुई हो, उससे अटैच हो, पहली कंडीशन ये है हमारी। और जिसके ऊपर आप इनकम टैक्स लगा रहे हो, जो SSC है, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर एक्सेप्शन भी है इसकी, अगर वो ओनर ने वो प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपने रहने के लिए इस्तेमाल करी है, तब आप उससे इनकम टैक्स नहीं ले सकते हो। ये हमारा सेक्शन 22 बोलता है। अब सेक्शन 23 बताता है कि भाई जो हाउस है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी जिसके ऊपर आप टैक्स लगाओगे। ये बोलता है द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी नंबर 1 क्लोज ए द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। कि ऐसा एक प्रूडेंट मैन जो कि किराए पे उस प्रॉपर्टी को दे सकता था, माइट भी, ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है माइट भी, कि किराए पे दिया जा सकता था, उससे किराया लिया जा सकता था, वो इस वाले क्लोज में फॉल करेगा। वेयर द प्रॉपर्टी, क्या कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, उसका कोई पार्ट भी किराए पे दिया गया हो और वहाँ से कोई किराया आ रहा हो, और वो जो किराया आ रहा है वो किराया ज़्यादा आ रहा है, तो हम उस किराए को जो ज़्यादा है उसको कंसिडर करेंगे। अगर किराया कम आ रहा है तो हम उस पार्ट को कंसिडर करेंगे। बेसिकली सेक्शन 23 जो है वो 3 A, B और C इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और मैं उस प्रॉपर्टी को अपने रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे सेक्शन 22 के एक्सेप्शन में फॉल किया जाएगा। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं उसको अगर अपने इस्तेमाल भी नहीं कर रहा और किराए पे नहीं दे रहा, तो कानून ये कहता है कि ये माना जाएगा कि इसका जो नोशनल रेंटल इनकम है, कि बेसिक इतना किराया तो बनता है, उसको इनकम टैक्स वाले प्रिज्यूम करके उतना आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। ये सेक्शन 22 बोलता है, सेक्शन 23 बोलता है। तो इस वाले केस में हाई कोर्ट ने यही माना कि भाई ये जो प्रॉपर्टी आप दिखा रहे हो ना कि मैंने ट्रस्ट वगैरह के लिए दी है, एज ए प्रूडेंट मैन अगर आपको ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि आपने ये एज ए किराए के लिए दी है और आपका ये बिजनेस है कि आप इससे किराया ड्राइव कर रहे हो, तो हाई कोर्ट ने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, जो CIT था, इनकी कंटेंशंस को माना, ये कहते हुए कि ये सेक्शन 23 में फॉल करता है और इनके ऊपर टैक्स बनता है और इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। आप नहीं दे रहे हो, ये आपकी गलती है, मगर एज ए प्रूडेंट मैन अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई आप इसको किराए पे दे सकते थे, ये हाई कोर्ट का कहना था। मगर
ये तो हो गया केस की बात, मगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ एक चीज़ जो मेरे को पर्सनली लगता है। भाई मेरी प्रॉपर्टी है, अगर मैंने किराए पे नहीं चढ़ा रखी वो, तो मेरे से इनकम टैक्स वाले आके कहते हैं कि सर ये आपका मकान है, आपने किराए पे नहीं चढ़ाया, हमारी क्या मर्जी। भाई अब मैं उनको सेटिस्फाई करूँ कि मुझे किराएदार नहीं मिला, या मैं जो किराया मांगना चाहता था मुझे उतना किराया नहीं मिल रहा, ये सारी चीज़ें की बात ही क्यों आती है। जब मैंने प्रॉपर्टी मेरी खाली पड़ी है तो मैं गवर्नमेंट को क्यों टैक्स दूँ, सिर्फ इसी बेस के ऊपर कि उसका जो किराया है उस एरिया का इतना बनता है और गवर्नमेंट ने कैलकुलेट कर लिया और मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। थोड़ी ये बात ना मतलब हजम नहीं होती, बट क्या करें, कानून है तो फॉलो करना पड़ रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।